बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने सत्ता पर अपना अधिकार किया। दक्षिण की ओर मौर्य साम्राज्य के विस्तार का श्रेय बिंदुसार को ही दिया जाता है। बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था और पुराणों में वर्णित है कि बिंदुसार ने 25 वर्षों तक मगध पर शासन किया। बिंदुसार आजीवक धर्म को मानते थे। इसके अतिरिक्त इतिहास में बिंदुसार के बारे में और अधिक जानकारी नहीं है। सम्राट अशोक। बिंदुसार के बाद सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक बने। सम्राट अशोक भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक के शासनकाल में ही मौर्य साम्राज्य का वृहद स्तर पर विस्तार हुआ। सम्राट अशोक को मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक माना जाता है। साम्राज्य के विस्तार के अतिरिक्त प्रशासन तथा धार्मिक सहिष्णुता के क्षेत्र में उनका नाम सभी राजाओं में सबसे ऊपर है। कलिंग का युद्ध उनके जीवन का अंतिम युद्ध था। इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने जीवन भर कभी न युद्ध करने की प्रतिज्ञा की। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भी अपने प्रचारक भेजे थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को अपनी राजधानी से श्रीलंका जल मार्ग से भेजा था। पाटलिपुत्र जो वर्तमान पटना है, वहाँ के ऐतिहासिक महेंद्र घाट का नाम सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र के नाम पर ही रखा गया है। युद्ध से मन ऊब जाने के बाद भी सम्राट अशोक ने एक बड़ी सेना को बनाए रखा था ताकि अपने साम्राज्य को विदेशी आक्रमण से बचाया जा सके। सम्राट अशोक के कारण ही मौर्य साम्राज्य सबसे महान और शक्तिशाली बनकर विश्व भर में प्रसिद्ध हुआ। कुणाल। सम्राट अशोक के बाद उनके पुत्र कुणाल ने मौर्य साम्राज्य की गद्दी संभाली। इसके साथ ही कुणाल मौर्य साम्राज्य के चौथे शासक बने। कुणाल सम्राट अशोक और रानी पद्मावती के पुत्र थे। कुणाल सम्राट अशोक के बड़े पुत्र थे, इसलिए वह कुणाल को राजगद्दी पर बैठाना चाहते थे, लेकिन उनकी सौतेली माता को यह पसंद नहीं था। ईर्ष्या के कारण उनकी सौतेली माँ ने कुणाल को अंधा कर दिया, लेकिन फिर भी कुणाल ने लगभग 8 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य का शासन संभाला। दशरथ मौर्य। ये सम्राट अशोक के पोते थे। दशरथ मौर्य मौर्य साम्राज्य के 5वें शासक थे। इन्होंने 232 ईसा पूर्व से 224 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। ये सम्राट अशोक की धार्मिक और सामाजिक नीतियों का पालन करते थे। संप्रति। दशरथ मौर्य के बाद उनके चचेरे भाई संप्रति ने मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी संभाली। संप्रति मौर्य वंश के छठे शासक थे। इन्होंने 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व तक यानी करीब 9 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। संप्रति कुणाल के बेटे थे। शालीशुक मौर्य। शालीशुक को मौर्य साम्राज्य का 7वां शासक माना जाता है। इन्होंने 215 ईसा पूर्व से 202 ईसा पूर्व तक यानी करीब 13 वर्षों तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। शालीशुक संप्रति मौर्य के उत्तराधिकारी थे। देववर्मन मौर्य। शालीशुक के बाद उनके पुत्र देववर्मन ने मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी संभाली। इन्होंने 202 ईसा पूर्व से 195 ईसा पूर्व तक यानी 7 सालों तक मौर्य साम्राज्य पर शासन किया। शतधनवान मौर्य। देववर्मन के बाद उनके उत्तराधिकारी शतधनवान ने मौर्य साम्राज्य की राजगद्दी संभाली। इन्होंने लगभग 8 वर्षों तक मौर्य वंश पर शासन किया। इन्होंने अपने कुछ प्रदेशों को युद्ध के दौरान खो दिया था। वृहद्रथ मौर्य। वृहद्रथ को मौर्य वंश का अंतिम शासक माना जाता है। इन्होंने 187 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक
मौर्य साम्राज्य पर शासन किया था। बृहद्रथ की हत्या इनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की और मौर्य साम्राज्य के स्थान पर शुंग साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।